जानते हैं ये बताए। ऐसे आज अपन शुरू करें रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एक बात मैं फिर से क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को बता दूं बिल्कुल बोल्ड लेटर्स के अंदर कि रिलेटिव प्रोनाउन एक थोड़ा हैवी टॉपिक है। ठीक है, अभी तक आपने जितना पढ़ा वो टॉपिक का नाम है जी रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, आपने सुन रखे होंगे हु हुम वाले एरर, हु काट के हुम करना, हुम काट के हु करना, है ना। हु हुम के एरर, विच दैट के एरर, व्हाट के एरर, ये टॉपिक है जी रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, अच्छा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, आओ उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो हर एक प्रोनाउन का अपना कुछ कुछ काम था ना। एक था पजेसिव प्रोनाउन जो पजेशन भी बनाता था, साथ में प्रोनाउन के काम भी करता था। एक था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता था, एक एक करके बात करता था स्ट्रेस डालने के लिए और साथ में प्रोनाउन का भी काम करता था, है ना। एक था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे तो आ ही रहा, प्रोनाउन वाले काम तो कर ही रहा लेकिन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, किसी चीज को दर्शा रहा है, हाँ कि ना। तो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कुछ ना कुछ करता होगा, ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन भी तो कुछ ना कुछ करता होगा ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन दोनों काम करता है, ये प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन दोनों काम करता है। ठीक, इसीलिए बहुत बार इसको प्रो कंज भी बोलते हैं, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन। अब ये कैसे करता है, क्यों करता है, आइए समझेंगे। ठीक है, इसको दो तरीके से कराऊंगा मैं। एक तो सबसे पहले कराऊंगा जैसे सारी दुनिया पढ़ाती है, फिर थोड़ा सा और डेप्थ में, जैसे मैंने आपको हर चीज का बेस बताया ना कि आखिर पजेसिव प्रोनाउन बनाए क्यों गए, आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाए क्यों गए, डेमोन्स्ट्रेटिव बनाए क्यों गए, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक बनाए ही क्यों गए, ऐसे इसका भी बताऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन आखिर क्यों बनाए गए हैं, कहां काम आते हैं, क्यों लगाते हैं, सब चीज की डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। हाँ जी, हु वर्सेस हूं, हु वर्सेस हूं। जैसे आपका ही हिम होता है, मैंने आपको जब प्रोनाउन चैप्टर शुरू किया था तो एक सेंटेंस लिखा था, हिम स्लैश ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या आएगा वहां पे, हर एक बच्चे ने कहा सर कैसी बातें पूछ रहे हो, ही आएगा, ऑब्वियस बात है कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। प्ले वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस लगाओगे, ही लगाओगे, सर हिम क्यों लगाओगे। सेम बात बच्चे यहाँ पे हु हुम में भी इतनी बात है कि अगर आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए हो तो हु लगाना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हो तो हुम लगाना, सिंपल। जैसे ही सब्जेक्टिव है ऐसे हु भी सब्जेक्टिव है, जैसे हिम ऑब्जेक्टिव है ऐसे हुम भी ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव केस चाहिए तो ही लगाओ, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो हुम लगाओ, ऐसे सब्जेक्टिव केस चाहिए तो हु लगाओ, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो हुम लगाओ। देखो अगर वर्ब को सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आपके सेंटेंस में तो हु लगा देना, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हुम लगा देना, इतनी सी बात है। क्लियर होगी इतनी बात। एक छोटी सी बात हम ध्यान रखेंगे, हु हुम के एरर को सॉल्व करने के लिए ये वाली चीज बड़ी काम आती है। क्या काम आती है, आपको जैसे मैंने बताया कि अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें वर्ब जरूर होगी, है ना। कुछ एक आध एक्सेप्शन जैसे बेसिक में बताई थी कि थैंक्स बोल देते हो तो उसके आगे प्लीज रिसीव माई, ये अंडरस्टूड होता है। अदरवाइज मोस्टली आप देखोगे कि बिना वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वर्ब जरूर होगी सेंटेंस में, और वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट जरूर होगा, वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट जरूर होगा। इंपैरेटिव में अंडरस्टूड सब्जेक्ट हो जाता है यू, लेकिन होता तो है, कोई तो उस काम को करता है। तो जब वर्ब होगी तो उसका सब्जेक्ट जरूर होगा, इतनी बात आती है समझ। आओ इन चीजों को बेस बना के समझने की कोशिश करते हैं हु हुम के एरर्स को। ठीक है, एक बार आप अपने आप सोचना क्या आएगा इसमें, हु आएगा कि हुम आएगा, फिर मैं बताता हूँ।